हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सैली साहब, जाहिद अर्ज कर रहा हूँ लंदन। जी जायद साहब, मैंने काफी हफ्तों के बाद कॉल की है जी ठीक और है। मैंने तकरीबन 10 हफ्ते इंतजार किया है कि शायद आप वो जो मैंने 3 बातें अर्ज की थी अच्छा उनमें से किसी एक का जवाब दे दें, ठीक है। लेकिन आपको तौफीक नहीं हुई कि उनमें से किसी भी एक बात का जवाब दे दें। मुझे तो किसी ने बताया था आपने तौबा कर ली है, क्या तौबा कर लिए जनाब? अपने वो पुराने नजरियात से, इसलिए आप खामोश हो गए। मैं अल्लाह ताला के फजल से खाकसार जो है वो हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर बैनी उसी तरह ईमान रखता है जिस तरह बचपन से रखता है। अच्छा हाँ जी। जी। और बाकी मैंने आपसे पूछा था कि वो 3 जो आपके एतराज जिनके जवाब मैं दे चुका हूँ, खुदा का नाम है, उन पे कोई एक लफ्ज तो कभी बोल के बताएं। ये मेरा मतलब है कि मैं आपकी आज की बातों पर भी बात करूंगा। मैंने एक तो बड़ी जरूरी बातें आपसे आज करनी। जी जल्दी करें जरा, फिर कॉलर्स के पीछे लाइन होती है। आपको ये आप वैसे तो कॉलर के साथ आधा आधा घंटा बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 बातों के जवाब देंगे या नहीं देंगे आप? मैंने 3 बातों के जवाब बारहा दे चुका हूँ, आप आगे बात करें कोई और। कि फिर मैंने जब आपको आपका जो एतराज था कि हजरत मिर्जा साहब ने मुलाजमत की और नबी मुलाजम नहीं होता, उसका मैंने जवाब आपको बुखारी की हदीस से दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी मक्के वालों की बकरियां जो हैं वो चंद की रात लेकर चराया करता था, यानी वो जो करन जमाने की थी वो लेकर चराया करता था। इसका जवाब जरा इरशाद फरमा दें आप। फिर मैंने इसका जवाब दिया था, ये एतराज गलत है। मैंने इसका जवाब दिया था, फिर भी जवाब दूंगा। आगे आप क्या बात करना चाहते हैं? आपने इसका जो जवाब दिया था, आपने कहा था कि किरात से मुराद किरात जगह है। जी जी। मैंने आपको कहा था कि ये बुखारी की किताबुल इजारात में है ये हदीस, जो वैसे ही उजरतों पर काम करने की किताब है। और आगे पीछे के जितने अबवाब हैं वो सारे मजदूरी और उजरत के अबवाब हैं। उसमें अगर इसका मतलब उजरत ना हो तो हज़रत इमाम बुखारी का इस यानी बाब में इसको रखना ही फजूल है। आप जरा इसका भी जवाब दीजिएगा। इसका भी मैं जवाब दे दूंगा। जी आगे बात करें। अगली बात मैंने आपको जवाब दिया था कि हजरत मिर्जा साहब के ऊपर जो आपने इतराज किया था कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो खुद खुदा है, तो मैंने इसका आपको बहुत पहले जवाब दिया था जब अल्लामा सियालवी भी आपके साथ मौजूद थे। और अब कई प्रोग्रामों से मैं उसका आपसे जवाब मांग रहा हूँ कि यूट्यूब पे हमने उसकी अल्लामा सियालवी साहब के अल्लामा जो वो गजाली साहब थे उनका जो झूठ बोला था उसकी भी वीडियो बना के डाली हुई है। ठीक है। तकबीर टीवी और ड्रीम्स डाल के से कोई ड्रीम्स, तकबीर टीवी ड्रीम्स, ये 2 लफ्ज डाल के से कोई भी देख सकता है। आपने उसका अभी तक कभी भी जवाब नहीं दिया। आप वैसे तो लोगों को यूट्यूब खोल खोल के दिखाते हैं फटाफट, मेरा मतलब है अपने कंप्यूटर पे अभी देख लो यूट्यूब, तो अभी खोल के दिखा दीजिए जरा यूट्यूब। आप सबको वही वाला एक सारा वो क्लिप दिखा दें और उसका साथ ही जवाब भी दे दें। नहीं, आपके पास चैनल है ना, उस पर वो यूट्यूब दिखा दिया करें। जी आपके पास चैनल है ना, उस पर वो यूट्यूब दिखा दें। इसका जवाब नहीं दिया, आप तो उस पर एक लफ्ज नहीं बोल सके। यूट्यूब और ड्रीम्स 2 लफ्ज डाल के अल्लामा गजाली का झूठ देख ले, सारी दुनिया देख ले, पता लग जाएगा कि गजाली साहब ने कैसे झूठ बोला था। अच्छा, तीसरी बात मैंने जिहाद की थी। ठीक है, जिहाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका एतराज है कि मिर्जा साहब ने जिहाद हराम करार दिया। जी जी। ठीक, मैंने आपको बताया था कि देखें जी 2 बंदे हैं, अहमद रजा खान बरेलवी साहब और मिर्जा साहब, दोनों एक ही जमाने में जी। दोनों का जिहाद के बारे में एक फतवा है। मिर्जा साहब को आप उस फतवे पे काफिर करार दे देते हैं, अहमद रजा खान बरेलवी साहब को मुजद्दिद करार दे देते हैं। आप ये कहाँ का इंसाफ है? जायद साहब, मैंने फतावा रिजविया जहां आपको पढ़ के सुनाया था, आपने कां को सफेद कहना है, कौवे को। आप अगर ये रट लगाए रखें कि कौवा सफेद है तो मैं उसका क्या करूं? आप सिर्फ 1 मिनट मेरी गुजारिश सुने। इस मामले में मैंने आपको एक और हवाला भी सुनाना है जो मुझे ताजा फतावा रिजविया से मिला। अच्छा जी। उसमें वो कहते हैं ना जी कि रहा जहादे सिनानी, तो वो कहते हैं कि वो तो मैं बयान कर चुका हूँ कि बनसूसे कुरान अजीम हम मुसलमानाने हिंद को जहाद पर पा करने का हुक्म नहीं। हाँ तो बिल्कुल और उसका वाजिब बतलाने वाला मुसलमानों का बदखाहे मुबीन। ठीक है, जो मुसलमानों को सुने, ये जो वाजिब बतलाने वाला खत्म नहीं हुआ मौलवी साहब जी, तभी वाला खत्म नहीं हुआ। अच्छा, आपने इस पे कहा कि जी हराम नहीं उन्होंने लिखा। अब जरा सुनिए, वो कहते हैं
जिन लोगों ने जिहाद को वाजिब करार दिया उनको कोसने देते हैं आगे जाके थोड़ा सा। ठीक कहते हैं जी ओ कुरान को पीठ देने वालों, इस्लाम से उल्टे चलने वालों, क्यों मुसलमानों को धोखे देते हो। दिल्ली में फतवा छाप दिया कि इस वक्त जिहाद वाजिब है। बेसरो सामानी के जवाब को हजरत इमाम हुसैन की नजीर पेश कर दी। ठीक, और आगे कहते हैं कि क्या तुम अपने ही फतवे से तारिके फर्जो मुर्तकिबे हराम बल्कि राजी बगलबा कुफ्र जिल्लत इस्लाम ना हुए। यानी कहते हैं कि जब तुमने ये फतवा दिया कि जिहाद वाजिब है तो अपने इस फतवे से तुमने फर्ज को तर्क किया और हराम के मुर्तकिब हो गए और इस्लाम की जिल्लत और कुफ्र पर राजी हो गए हैं जी। वो ये कहें तब भी मुजद्दिद। अच्छा, ये कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? जी मैं आपको इसका सारा हवाला बताता हूँ। मैंने वैसे ये सारा हवाला आपको पढ़ के सुनाया हुआ है। बाकी रहा जिहाद सिनानी, तो हम मुसलमानाने हिंद को जिहाद बर्पा करने का हुक्म नहीं है जी। इसका सारा हवाला मैंने आपको पढ़ के सुनाया। वो हवाला मैंने आपको यहाँ पढ़ के सुनाया था, किताब दिखाई थी। बताया ना सारा, इसका भी जवाब दें कि जो उन्होंने दिल्ली के जिन लोगों ने जिहाद के हक में फतवा दिया था उनको जो कोसने ये है कि जनाब तुमने कुरान की जायद साहब ये हवाला सुन ले। जायद साहब आप सुने मेरी बात भी थोड़ी सुन लें। जिहाद के हक में जो फतवा की बात नहीं है, जिहाद के वाजिब की बात हो रही है। हाँ, तो फिर हक और बात है। जिहाद के हक में फतवा और जिहाद का मुसलमानाने हिंद के लिए वाजिब होना, ये और बातें, फर्क समझें। हाँ, तो मेरा मतलब है कि अब देखें ना, अब आप आज खुदा की कसम खा के मुझे बताएं कि जिहाद को उन्होंने मुसलमानाने हिंद के लिए हराम करार दिया था या नहीं था दिया? हराम नहीं, हराम के लफ्ज आप नहीं दिखा रहे मौलवी साहब। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने जिहाद को वाजिब बताया, जिन्होंने जिहाद को बताया कि मुसलमानों पर वाजिब है जिहाद। हाँ, इसका चले आप बाद में जवाब देते रहना, दुनिया खुद ही देख लेगी। अगली बात मैंने भी एक और करनी है। मैंने आपसे पूछा कि ये जो अभी आपने हवाला पढ़ा है, कह रहे हैं नया हवाला आपको मिला है, इसका बता दें सवाल नंबर, फतवा नंबर क्या है उसका? मैं आपको उसका हवाला पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसका नंबर बताएं, सवाल नंबर लिखा हुआ होगा, कोई किताब, कोई इस तरह बताएं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। फतावा रिजविया है जनाब, जिल्द नंबर 14। नहीं जिल्द नहीं, जिल्दों में। अच्छा, जिल्द नंबर 14, ये नया एडिशन है। सफा नंबर, जी नया एडिशन, सफा नंबर 539 से 545 तक जो सवाल उनसे पूछा गया था उसका लंबा जवाब है 23 सफों का। ठीक है, ठीक है, अगली बात करें आप। वहाँ पे आपको ये जरूर मिलेगा। अगर आपको ना मिला तो जितने सवाल नंबर पूछने हैं वो भी बता दूंगा आपको। जी मिल जाएगा अभी। जी अगली बात करें। अच्छा, अगली बात अब सुने। आप गुज़श्ता, मेरा मतलब रात भी कह रहे थे कि जनाब हम जो है सूफिया की जमात है, हम बड़े जनाब अमन पसंद हैं, हम सब की जनाब बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल बड़े कूड़े हैं जनाब उनकी प्यारे वालों की और कादियानियों के बिल्कुल नहीं जले। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि प्यारे का जो भी हादसा हुआ, अल्लाह ताला उनको जो भी है उनकी रहमत, उन पर रहमत करे, उनको मगफरत का सलूक करे उनके साथ। उनकी मैं बात नहीं करता उन बेचारों की। ये जो आपका झूठ है ना कि हम सब से मोहब्बत करते हैं, हमको नफरत किसी से नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अल्लामा अहमद रजा साहब हैं, इनके जो फतावा आप पढ़ लें तो इन्होंने यानी उम्मत मुस्लिमा में अपने सिवा कोई फिरका नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने वो गालियां नहीं दी, वो बुरा भला नहीं कहा जिसकी नजीर नहीं मिलती है जी। अब मैं आपको मसलन वो सारे फतवे मुझसे सुन लें। मैं जो सवालात, ये जो हयात मसीह और ये जो आपके साथ जो इख्तिलाफ, उन तरफ आप नहीं आते, किसी और तरफ बातों को मोड़ते हैं जी। बात सुने, अब आपका ये ना कहें कि इस पे आपको बात सुनने की हिम्मत ही नहीं है। जी करें बात। इस पे भी बात करके जाऊंगा आज, ठीक है। आपने कॉल नहीं मेरी काटनी, कॉल काट दी तो समझा जाएगा कि आप में बात सुनने की हिम्मत। ठीक है, ठीक है जी। वो उन्होंने फतवे शुरू किए हैं कि जनाब अगर कादियानी, चकड़ालवी, नेत्री, तबर्राई, राफजी, बहायमी, शैतानी, खवातमी, वहाबी से बदन छू जाए तो वो कहते हैं जी वुजू भी दोबारा करना है। ठीक। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 2 किताबुत तहारा पे सफा नंबर 963 पर यह फतवा मौजूद है। फिर आगे शुरू किया तो कहते हैं कि न्याज का खाना तबर्रुक होता है, लेकिन बदमजहबों, वो जो रट है उनकी पूरी गर्दान है, लेकिन बदमजहबों, वहाबियों, राफ्तियों, कादियानियों, फलानियों, चिंगड़ों को वो देना जायज नहीं है। जैसे भंगी, चमार, वहाबी, राफ्ती, कादियानी।
उनको नियाज का खाना ना देना, सुन्नी को दे लेना है जी। आगे चलते हैं तो वो कहते हैं जनाब के मसलन कादियानी का बच्चा मर जाए तो उसको गुस्ल देना, कफन देना, दफनाना सब मुसलमानों पर हराम, नमाज जनाजा भी कुफ्र है जी। इसका भी हवाला जिल्द नंबर 14 सफा 242 और मसला नंबर 31 है जो पूछा है। अच्छा, एक बात सुन लें जाहिद साहब, ये जो आपने कहा कादियानियों का गुस्ल देना, पिछली दफा मैंने पूरा प्रोग्राम किया था, आपकी किताबों से जो बताया था कि मुसलमान का जनाजा पढ़ना, उनसे ताल्लुक रखना ये हराम है, हम इनको यहूदो नसारा समझते हैं जी। मैं उसका भी आपको बताता हूँ अभी सारा, मैं उसका इंशाल्लाह अभी आपको बता के जाऊंगा है जी। फिर जनाब फतवा दिया है कि अगर किसी ने कादियानी व अभी फलां टीम को निकाह के लिए लड़की दे दी तो ये ऐसे ही है जैसे अपनी लड़की जना के लिए किसी को दे दी और ये दयूसी है। ये मसला नंबर 72-73 है, जिल्द नंबर 14 पर सफा 322 पर, ठीक है जी। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि वहाबी, नेचरी, कादियानी, गैर मुकल्लिदीन, देवबंदी, चकड़ालवी सब कुफ्फार मुर्तद्दीन है और जो उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर। इनके अगले पिछले ताबे मतबू सब बिदती, मुस्तहिक्के, नारे जहन्नमी और जहन्नम के कुत्ते हैं जी। उनको खवारिज और राफजियों के जैसा कहना उनकी कसरे शान खबासत, उनकी कुतुब का मुताला आराम, मेलजोल आराम, सलाम कराम आराम, बीमार हो तो यादत आराम, मरे तो मुसलमानों जैसा गुस्ल कफन आराम, मुकाबरे मुस्लिमीन में दफन आराम, कब्र पर जाना आराम। ये जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 390 मसला नंबर 154 है जनाब, ठीक है। आगे बढ़ के उन्होंने ये भी फिर फतवा दिया। अच्छा आप सुने, ये ऐसा है कि जनाब इस पे मेरा ख्याल है, वो कहते हैं कि जनाब ये मसला नंबर 289 है, जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 656 है। उनसे फतवा पूछा गया, कहते हैं कि सुन्नियों के महल्ले में एक कादियानी आ गया जी। और सारे सुन्नियों ने मिलकर उस पर जिंदगी तंग कर दी। वहां पर हिंदा नामी एक खातून थी पक्की अहले सुन्नत वल जमात में से, जिसके बच्चे सिलसिला चिश्तिया नक्शबंदिया में बैत थे, ठीक। उसने कहा कि क्या इस बेचारे कादियानी को तंग कर रखा है, तो अब इस हिंदा का क्या हुक्म है। तो आला हजरत साहब का फतवा सुने। वो कहते हैं कि हिंदा मुसलमानों के इस फेल को जुल्म और नाहक समझने की वजह से इस्लाम से खारिज हो गई और अपने शौहर पर हराम हो गई। यानी कि उस बेचारी ने सिर्फ ये कहा है कि क्या इस बेचारे को तंग किया हुआ, इस पर जिंदगी तंग कर दी है, तो कहते हैं जनाब इसकी वजह से इस्लाम से खारिज हो गई और अपने शौहर पर हराम हो गई। जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 656 मसला नंबर 289 है जी। आगे सुने, आगे जो है ना एक्सट्रीम है। वो कहते हैं जनाब कि वहाबी, राफजी, कादियानी, नेचरी, चकड़ालवी, झूठे सूफी का निकाह मुस्लिम से हो या काफिर से, इंसान से हो या हैवान से, जिससे होगा महज ज़िना होगा। और खास तौर पर वहाबी और देवबंदी का, कि वो अपने आप को अहले सुन्नत भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं, चिश्ती नक्शबंदी भी बनते हैं। ये जनाब किताबुस सैर है, पेज नंबर 329 है और मसला नंबर 87 है जी। कि देखें इस हद तक यानी वो बोलने में आगे बढ़े हैं कि कहते हैं कि इनका निकाह इंसान से हो या हैवान से वो भी ज़िना होगा। अब बताएं कि आला हजरत के नजदीक आपके वो जो इंसान या हैवान से निकाह हो जाते हैं। आप जो हमें मंतकी नतीजे बताते थे कि जनाब इन्होंने लिखा है कि इसके बाद शादी नहीं करनी और ये इनके फतावा है कि कहते हैं कि जनाब जो मिर्जा साहब को ना माने वो काफिर है जी। तो आप कहते थे इसका मंतकी नतीजा ये है कि जनाब इनको भी अब हमें काफिर करार देना पड़ा। ये इसका मंतकी नतीजा था। मंतकी नतीजे तो फिर ऐसे निकलेंगे कि जितनी ये जमातें हैं जिनका मैंने ये जो मुर्ताद सारे देवबंदी, राफजी, चकड़ालवी तो आगे पूरी उनकी गर्दान है, ठीक है ना जी। वो सारे मिल के बरेलवियों को काफिर करार दें, आप लोगों के हैवानों से निकाह करवाएं और फिर उसके ऊपर ज़िनाए खालिस के फतवे लगाएं, ठीक है जी। बल्कि उन्होंने तो यह तक कहा है कि जो इन काफिरों को काफिर मुर्ताद ना माने, ठीक है, और इनके कुफर में शक करे, वो भी दुनिया जहान में जहां भी उससे निकाह होगा, इंसान से हो या हैवान से। अच्छा, अब आप आएंगे मौजू पर जो बात हो रही है, मैंने पीछे कॉलर्स की लाइन है। आप अभी अपने मौजू पर जो बात जिस पर हो रही है आपने कहा था मैं उस पर भी बात करूंगा, उस पर बात करें ताकि आगे हम बात किसी और से कर सकें। इस पर मैं बात करूंगा। एक आखिरी हवाला आप सुन लें जो एक्सट्रीम मैंने आपको सुनानी है। आप कहते हैं ना कि हमारे बड़े दिल दुखते हैं, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो जनाब ये मलफूजात का हवाला है जी, सफा नंबर 129 है। ये मलफूजात आला हजरत की हैं जो उनके बेटे जनाब जो है ना आला हजरत के बेटे साहब हैं मुस्तफ़ा रजा खान साहब, उन्होंने मुरत्तब फरमाई है।
उनसे पूछा गया, अर्ज ये है कि जनाब हुजूर हर साइल पर रहम खाना चाहिए है, खा वो काफिर ही क्यों ना हो। ठीक, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया, कहते हैं कि नहीं भी ये तो गलत बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि वजह उसकी ये है कि फुकाहाए किराम ने तो ये बताया है कि अगर आदमी के पास एक पानी हो और जंगल में एक कुत्ता प्यास से मर रहा हो और एक काफिर प्यास से मर रहा हो, तो वो कहते हैं कि क्या किया जाए। तो कहते हैं फुकाहाए किराम ने हमारे तो ये लिखा है कि कुत्ते को पानी पिला दो और ये जितने काफिर हैं इनको पानी ना पिलाना। आप लोग मोहब्बत की बातें करते हैं और हमें सुनाते हैं कि जनाब हमारे दरमियान बड़ी मोहब्बत है। आपके अच्छा, अब आप आएंगे इस मसले पर जिस पर बात कर रहे हैं, काफिर को ना पिलाना। नहीं, आप आएंगे मसले पर जिस पर बात हो रही है, आपकी बात मैंने सुन ली है, उस पर मैं बात करूंगा। मिसाल के तौर पर कौन से मसले पर? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यही मैं कह रहा हूं कि जितने भी जिस वजह से जो इख्तिलाफ है, मैंने कहा, आपने कहा कि जी दूसरे जो हैं उनको, तो मैंने पहले भी इस पर बात की है कि आपकी नबूवत अलग है, किसी और फिरके की नबूवत का दावा नहीं है, कौमें नबूवत से बनती हैं। ईसाई क्यों अलहदा कौम है, उनके नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं। यहूदी क्यों अलहदा कौम है, उनके नबी मूसा हैं। कादियानी क्यों अलहदा कौम है, क्योंकि उनका नबी कादियानी है। एक नबी के मानने वाले और उसका इनकार करने वाले एक कौम नहीं हो सकते। आप इसका जो मर्जी बाद में जवाब देते हैं। मैं कह रहा हूं एक नबी को मानने वाले और उसका इनकार करने वाले एक कौम हो सकते हैं। मुझे आपकी बात की इस वक्त ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपका मेरी बात के साथ कोई ताल्लुक है। नहीं, मैं यही जिस पे मेरा प्रोग्राम होता है, मैंने जो भी गुजारिशात आपको की हैं, मैंने कहा मेरी किसी बात के साथ कोई ताल्लुक है? मैंने कहा कि जिस मौजू पर मेरा प्रोग्राम है, आपने कहा मैं बाद में बात करूंगा, जिस पर आप कभी बात नहीं करते। ले जनाब, मैं तो अभी करने लगा हूँ, मैंने क्यों भाग रहे हैं? हाँ, करें बात तो करें, मुझे करने तो दें। अब मैंने जो पिछली बात आपने उसका जब आपने कहा जी वो राफजी देवबंदी दूसरे उनके खिलाफ, तो मैंने कहा उनका कोई अलग नबी नहीं है, आपका अपना नबी है, आपका अपना बराहीन अहमदिया कुरान है, आपकी अपनी वही है, आप उनसे बहुत मुमताज हैं। आपके आला हजरत के जो फतवे हैं वो जब उन्होंने लगाए हैं, हमको उन सब के साथ शामिल करके इकट्ठे फतवे लगाए हैं। आप ये बताएं कि उन्होंने इंसान या हैवान का लफ्ज क्यों लिखा है? बताएं, उनके नजदीक या आपके नजदीक हैवान से निकाह हो जाते हैं? ये मुबालगा है, मुबालगातन किसी चीज से नफरत का इजहार करने के लिए, किसी चीज की एक्सट्रीम को बयान करने के लिए। जिसमें आपने ये कहा था कि नहीं इसमें इंसान या हैवान का लफ्ज नहीं, आज मैंने आपको हवाले दे दिए हैं फतावा रिजविया के।